तो पहला टर्म क्लियर हो गया होगा। दूसरा टर्म है स्कैरसिटी। पहले सिंपल मीनिंग आपको बता दूं, स्कैरसिटी का मतलब होता है एक तरह से कमी। कमी कब होती है? जब हमें कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ की शॉर्टेज है, तो इकोनॉमिक्स टर्म में हम कह सकते हैं कि ये कमी है। जैसे इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। यानी आपके पास वो चीज़ कितनी है लेकिन आपको चाहिए उससे ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कमी है। कमी मतलब स्कैरसिटी है। इसी तरीके से क्या होता है, जब आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, आपने मांगे कर ली, मान लीजिए 100 टन गेहूं की मांग की आपने और अवेलेबल है केवल 50 टन, तो ये क्या हुआ, स्कैरसिटी हो गई, कमी हो गई। स्कैरसिटी को अदर शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, स्कैरसिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज। यानी किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी अगर कम है और आप उसका डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि भाई स्कैरसिटी हो गई, यानी कमी हो गई। ठीक, ये बात क्लियर हो गई हो आपको। दूसरा है चॉइस। हम सब लोग जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें जब देखते हैं तो उसमें कोई एक सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पैसे के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से ये कपड़ा सबसे बेस्ट रहेगा। तो क्या कर रहे हो आप हमेशा चॉइस करते हो। ये वही चॉइस है। चॉइस क्या है? चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। यानी आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक, उसमें से जो बेस्ट आप चुनते हो उसी को कहते हैं चॉइस। अब ये चॉइस करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं आपके वांट जो है, यानी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आप जो चाहते हो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ब्रॉड हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें तो फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो संसाधन है वो बहुत कम है। और वो संसाधन क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हर चीज़ के एक अल्टरनेटिव यूजेस हो गए हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे लैंड आप ले लीजिए एक एग्जांपल के रूप में। अनलिमिटेड वांट्स हैं, ज़मीन बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, लोग पैसे लेके घूम रहे हैं कि हम यहाँ पर प्लॉट ले लें, लेकिन ये क्या है, आज ज़मीनें शॉर्टेज हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन सिकुड़ गई होगी, कम हो गई होगी, नहीं, ज़मीन आज भी उतने हैं, लेकिन अब उन ज़मीनों के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप पहले के समय में अगर देखिए तो ज़मीनों का इस्तेमाल, लैंड का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा खेती में, और एक छोटा सा घर बना लेते तो बहुत ज़्यादा स्कूल, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, गोल्फ सिटी, ये सब पहले नहीं था उतना। ठीक, तो आपको लगता था कि जो लैंड है बहुत ज़्यादा, तभी ये चीज़ें सस्ती मिलती थी। आज देखिए उसी लैंड का अल्टरनेटिव यूज़ है। उसी लैंड में आपने स्कूल भी खोल रखा है, आपने गोल्फ सिटी भी बना रखा है, आपने स्विमिंग पूल भी बना रखा है, हॉस्पिटल्स भी हैं, उसी में 4 लेन जा रहा है। ठीक, ज़मीनों के बहुत सारे इस्तेमाल हो गए हैं। ज़मीन क्या हो गई, अब खेती के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए कम हो गया है। उसी को कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक ही चीज़ के कई सारे इस्तेमाल। तो उसमें कई सारे इस्तेमाल होने की वजह से क्या होता है, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। जब शॉर्ट हो जाती हैं तो आपको चॉइस करना पड़ता है कि इन कम चीज़ों में से सबसे बेस्ट चीज़ मैं निकाल लूँ, उसी को कहते हैं चॉइस। तो स्कैरसिटी समझ में आ गई होगी। स्कैरसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें। और चॉइस होता है जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज, उसमें से जो बेस्ट हम चुनते हैं उसे कहते हैं चॉइस। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए नोट करिए टॉपिक के साथ, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी इसमें 3 लिखे हैं। पहला है मीनिंग।
मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, और इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। तो पहला है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, यानी ये जो टर्म हम जो कहते हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो शब्द माइक्रो आया है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया हुआ है। उसका मतलब होता है स्मॉल। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि इसमें हम हर वो चीज जो पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल यूनिट का होगा। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक आदमी की सैलरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएगी, एक कंज्यूमर कितना डिमांड करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है, सिंगल प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। यानी हर वो चीज़ जो इंडिविजुअली पढ़ा जाए, स्मॉल सेंस में पढ़ा जाए, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। माइक्रो और 12th में आप जो पढ़े तो वो मैक्रो होगा। मैक्रो और माइक्रो दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। जब कोई चीज़ इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो वो चीज़ माइक्रो में चली आती है, कोई चीज़ ब्रॉड सेंस में पढ़ते हैं तो वो चीज़ मैक्रो में चली आती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि एक कंज्यूमर है, जैसे आप लोग एक कंज्यूमर हो, एक कंज्यूमर है, उसने जो भी डिमांड किया वो सब माइक्रो में पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा गांव है या एक बहुत बड़ा, ये पूरी कंट्री हम ले लें, उसमें कई सारे कंज्यूमर हैं, उन सब ने मिलकर जो भी डिमांड किया वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो में यही फर्क है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई चीज़ इंडिविजुअली हम पढ़ते हैं वो माइक्रो होता है, कोई चीज़ ब्रॉड सेंस में पढ़ते हैं वो मैक्रो होता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर आपको माइक्रो समझा रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब है सिंगल सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। एक आदमी गया और एक पैकेट नमक लेके चला आया, वो क्या है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। अब आ जाता है इसका डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यानी जब हम इकोनॉमी यानी पूरा ब्रॉड, हमारी पूरी कंट्री एक इकोनॉमी हो गई, तो उसमें जब किसी स्मॉल पोर्शन को लेकर पढ़ते हैं तो माइक्रो सेंस में पढ़ा जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यानी जब हम छोटे पार्ट को लेके चलते हैं तो माइक्रो में आता है, जब ब्रॉड पार्ट को लेके चलते हैं तो मैक्रो में आता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। इसमें बेसिकली आपसे केवल एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज के 2 एग्जाम्पल बताइए, 3 एग्जाम्पल बताइए, 4 एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज होता है। कई सारे लेसन पढ़ने हैं आपको, उसमें से थ्योरी ऑफ डिमांड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये एग्जाम्पल हो गया माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज का। थ्योरी ऑफ सप्लाई आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, वो एग्जाम्पल हो गया। थ्योरी ऑफ रिवेन्यू पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। उसी में पूछा जा सकता है कि भाई गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे हमने बहुत बार सुना है, डिमांड इन्होंने किया, इन्होंने सप्लाई किया, वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ कंजम्पशन हुआ, उधर प्रोडक्शन हुआ। ये सारे क्या हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे टर्म्स हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में
एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब वेरिएबल यूज होते हैं जिससे हम सवाल लगाते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कुछ टर्म्स बहुत ही रिपीटेडली यूज होते हैं। उनमें से कुछ टर्म्स हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन्हें कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल के एग्जांपल्स बताइए, तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम 4 ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा 4 पूछा जाएगा, मिनिमम 2 पूछ सकते हैं। तो उसमें से आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि डिमांड है, सप्लाई है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। तो ये टॉपिक